न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसका किसी फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, इसको कैसे जाने, कैसे पहचाने, ये जो है भी जानना जरूरी है। हमारे फूड में जो है तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, और अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद होते हैं। हम उसको पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा है। कैसे? कुछ सिंपल टेस्ट के माध्यम से। We can identify the major nutrient present in a food by performing certain test। और इस क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि कैसे जो है एक सिंपल सा टेस्ट आपको बता सकता है कि उस फूड में, खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या अलग और न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। सबसे पहले जो है हम टेस्ट करते हैं कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में वो है स्टार्च। तो हम उसको कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पहचानेंगे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं उस फूड आइटम में, इसके बारे में जानते हैं। अब the presence of starch in a food item can be tested by using a dilute iodine solution। dilute iodine solution के थ्रू हम यह जान सकते हैं। और ये जो टेस्ट है ये बेस्ड है उस फैक्ट पे जिसमें आयोडीन जो है प्रोड्यूस करता है ब्लू ब्लैक कलर, जब उसको स्टार्च के साथ कंबाइन करते हैं या उसके साथ रिएक्शन होता है। फूड आइटम जो है जो आपको ब्लू ब्लैक कलर देता है, जो फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का, उसमें क्या कहते हैं वो उसमें स्टार्च कंटेन किया गया है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, वैसा फूड आइटम जो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता हो, जब उसमें हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। और अब देखते हैं कि क्या सब प्रोड्यूस इसमें करना पड़ सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस फूड आइटम को आपको चेक करना है उसको आप ले लेंगे, है ना, छोटा सा क्वांटिटी। उसमें क्या करेंगे, 2 या 3 बूंद जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस फूड में ड्रॉपर की सहायता से आप मिला देंगे। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, अगर ब्लू ब्लैक कलर जो है अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं हो रहा है तो क्या है, इसका मतलब स्टार्च नहीं है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है फैट। किसी फूड में फैट है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। इफ फैट प्रोड्यूस ए ग्रीसी पैच व्हेन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर, देन इट मीन्स दैट द फूड प्रेजेंट्स इन दैट इज फैट्स इज अवेलेबल देयर। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा क्वांटिटी जो है, छोटा सा क्वांटिटी हम रब करेंगे, यानी उसको घसेंगे। किस पर, उसको ब्राउन पेपर पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उस पेपर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और सोर्स ऑफ लाइट जो है जहाँ पे रोशनी आ रही है उसको देखेंगे, ब्राउन पेपर को आर पार। अब क्या नजर आएगा, अब वहाँ पे अगर तेल ही चिपचिपा जैसा ग्रेसी पैच, अगर आपको ट्रांसलूसेंट पैच क्या कहते हैं पारभासी जो है अगर आपको नजर आए, इसका मतलब उस खाने में फैट है। कई बार बिस्किट जो खरीदते हैं उसको आप कागज पे भूल चूक पे रख देते होंगे तो वायली सब्सटेंस आपको पैचेज बन जाता है, इसका मतलब उसमें फैट अवेलेबल है। अब हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन अगर किसी फूड आइटम में रहे तो कैसे इसको चेक किया जा सकता है। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन गिव्स अ वायलेट कलर with an alkaline solution of copper sulfate। अब प्रोटीन का जब हम लोग ये जानेंगे कि कैसे उसको जांचा जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, वायलेट कलर जो है वो नजर आने लगता है जब हम अल्कलाइन सॉल्यूशन को कॉपर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ml जो है आप फूड स्टफ ले लीजिए, जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या कर लीजिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है मिला दीजिए, ठीक है ना। और जब पूरी तरह से मिल जाए तो उसमें क्या करिए, 2 या 3 बूंद जो है
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप उसमें मिला दीजिए और अच्छी तरह से उसको हिला दीजिए, शेक कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद आपको उसमें वायलेट कलर नजर आएगा सॉल्यूशन में। अगर वायलेट कलर अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब प्रोटीन उसमें है, अदरवाइज से प्रोटीन नहीं है। इसी तरह से हम बहुत सारा चीज का कर सकते हैं। मान लीजिए कि दूध का करना है, क्या करिएगा 2 मिलीलीटर दूध ले लीजिएगा टेस्ट ट्यूब में और उसको क्या करिएगा थोड़ा सा जो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें मिला दीजिएगा। 2 या 3 बूंद जो है उसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दे दीजिएगा, उसको पूरी तरह से उसको शेक कर दीजिएगा, हिला डुला दीजिएगा टेस्ट ट्यूब में। अब दूध का कलर अगर वायलेट कलर में हो जाता है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि दूध में जो है क्या है, प्रोटीन है। अगर नहीं है तो क्या है, वो नहीं है। अब हम जानते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट को हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। द फूड which we eat during the whole day is called our diet, but the diet which contains adequate amounts of all the nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals sufficient for the normal growth and development of the body is called a balanced diet. Balanced diet यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं? इससे पहले यह जाने कि संतुलित आहार यानी आहार किसे कहते हैं, डाइट किसे कहते हैं। कहता वो फूड, वैसा खाना या फूड जिसको हम लोग पूरे दिन भर खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं या फिर डाइट कहते हैं। और डाइट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सीरियल्स हो सकता है, पल्सेस दाल वगैरह हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, मीट हो सकता है, फिश, एग्स या मिल्क, कुछ भी हो सकता है। और ये सारे जो हैं हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार वैसे आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में सारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। अब इसी को क्या करेंगे, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार करेंगे। और इसके अलावा बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स के अलावा आपको पानी भी होना चाहिए और सफेद भी होना चाहिए। अब कुछ फूड आइटम जो होते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, किसी में फैट ज्यादा होता है, किसी में जो है आपका प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में मिनरल्स होता है। नहीं, कोई भी ऐसा सिंगल फूड स्टफ नहीं है जिसमें आपको सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स आपको पूरी तरह से मिल जाए। इसलिए बैलेंस डाइट बनाने के लिए हम लोग को अलग अलग फूड स्टफ जो है, फूड आइटम जो है आपको अपने मील में, आहार में शामिल करना होगा, तभी जाकर के वो जो है बैलेंस डाइट बन पाएगा। अब बैलेंस डाइट में जो है आपको क्या सब रहना चाहिए, ग्रुप अगर बनाया जाए, सबसे पहला सीरियल्स ले लेंगे, जैसे कि व्हीट हो गया या राइस प्रिपरेशन जो भात वगैरह हो गया वो, या गेहूं से बना हुआ कुछ, पोटैटो ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, ताकि इन सब चीजों में से कोई होना चाहिए ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सके। दूसरा, बटर, घी, ऑयल वगैरह ले सकते हैं दूसरे नंबर पे, ताकि उससे हमें फैट मिल सके। तीसरा, पल्सेस दाल ले लें, पीज मटर ले लें, मिल्क ले सकते हैं, मीट, फिश, चिकन, एग्स ये सब ले सकते हैं ताकि हमको प्रोटीन मिल जाए। चौथा, वेजिटेबल और फ्रूट्स ले लेंगे ताकि हमें विटामिन, मिनरल्स और सफेद मिलता रहे। और पांचवा, वाटर ले लेंगे। इन सब चीज का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक बैलेंस डाइट बन जाता है। लेकिन बैलेंस डाइट जो है सभी उम्र के लिए जो है, और सभी ऑक्यूपेशन यानी अलग अलग जो उसका काम होता है, पेशा होता है, सभी के लिए एक समान बैलेंस डाइट नहीं हो सकता है। अब क्या होगा, तो बैलेंस डाइट डिपेंड करता है आपका कि वो पर्सन जो है उसका क्या एज है और वो कौन सा काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन उसका क्या है और वो किस तरह का काम हर दिन में वो करता है। अब सबसे पहले कि डाइट जो है आपका डिपेंड करता है एज पे। द बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइट ऑफ ए ग्रोन अप मैन। इफ द डाइट ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स दैट द डाइट ऑफ ए ग्रोन अप मैन मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब बैलेंस डाइट जो है चाइल्ड का डिफरेंट हो सकता है एक ग्रोन अप मैन से। दूसरी तरफ कि डाइट जो है ग्रोइंग चाइल्ड का, उसमें आपको प्रोटीन रिच फूड ज्यादा चाहिए, किसके तुलना में, ग्रोन अप मैन की तुलना में।
और ग्रोइंग चाइल्ड को इसके अलावा मिनरल्स भी चाहिए, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस भी चाहिए। दूसरा, डाइट आपको डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन पे। अब बैलेंस डाइट जो है, जो आदमी हार्ड वर्क करता है, हार्ड फिजिकल वर्क करता है, उसको क्या है, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। नहीं कि वह आदमी जो हार्ड फिजिकल वर्क करता है, जैसे कि लेबर हो गया, कारपेंटर, बढ़ई हो गया, नहीं, तो इसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए अपने डाइट में दूसरे आदमी के तुलना में, या सामान्य आदमी जो कम काम करता है। अब कुछ अवॉइड करेंगे। वैसे प्री कुकिंग या कुकिंग प्रैक्टिस को जो क्या करता है, वेस्ट करता है न्यूट्रिएंट को। कौन कौन सा है? सबसे पहला है कि रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज, बार बार जो है चावल को और दाल को धोना। दूसरा, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट, फलों को, सब्जियों को बार बार क्या करना, धोना नहीं, ये उसके बाद उसको काटना वगैरह। तीसरा, बहुत ज्यादा फ्रूट्स या वेजिटेबल में से मोटा छिलका उतारना। ये 3 हैबिट हैं जिससे जो है आपको न्यूट्रिएंट्स की हानि होती है। अब क्यों ऐसा कहा जाता है नहीं करने के लिए? मान लीजिए कि आप चावल और दाल को बार बार धो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है या कुछ मिनरल्स जो है उसके साथ क्या होगा, वो निकल जाएगा। दूसरा, अगर फल और सब्जियों को हम लोग ज्यादा पील्ड करते हैं या कट करते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन और कुछ मिनरल जो है उसमें से निकल सकता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो है पहले धोना चाहिए, फिर उसके बाद उसको छिलका उतारना चाहिए और फिर काटना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। अब जब हम किसी चीज को कुक करते हैं तो इससे क्या होता है, टेस्ट, स्वाद जो है वो बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, डाइजेस्ट होने में भी, आपको पाचन क्रिया में भी आपको हेल्प मिलता है। The various useful cooking practice which lead to the loss of nutrients are cooking the food at a high temperature। अब मान लीजिए कि अगर खाने बनाते समय में अगर हम हाई टेम्परेचर पर खाना बनाते हैं तो इससे भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। Throwing away water in which food is first boiled। अब क्या करना है कि विटामिन सी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत इजी तरीका से। अगर हम हीट करेंगे, ज्यादा अगर गर्म करेंगे तो विटामिन सी उसमें क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और therefore include some fresh fruit and raw vegetable for as salad in our food to require vitamin C। इसलिए कुछ कच्चा सब्सटेंस जो है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया कच्चा वाला, ये सब रखना चाहिए ताकि उसमें विटामिन सी मिल सके। अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। डिजीज किसे कहते हैं? A disease which arises due to the lacks of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals in our diet over a long period of time is called a deficiency disease। अब डिफिशियंसी डिजीज में कब होगा? जब हमें एक लंबे समय तक हम किसी न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाते हैं तो उससे जो बीमारी होता है उसे क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में। अब डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ ए स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज डिजीज नोन एज क्वाशियोरकर। बच्चों में जो है, छोटे बच्चों में जो एक रोग हो जाता है विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी के कारण, उसको क्या कहते हैं, क्वाशियोरकर कहते हैं। और ये किस उनके बच्चों को लगता है 1 to 5 ईयर्स के एज में। अब इसका क्वाशियोरकर जो है ये एक तरह का प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज माना जाता है। बच्चों, मेन सिम्टम जो है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज का, उसके बारे में जानते हैं। कैसे पहचाने किसी को क्वाशियोरकर हो गया है? सबसे पहला कि बच्चे का जो बाल है वो क्या होगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा और वो कैसा होने लगेगा, रेड होने लगेगा। दूसरा, स्किन होगा चाइल्ड का, वो क्रैक करने लगेगा और बहुत ज्यादा वो रफ जैसा सूखा नजर आएगा। तीसरा, बच्चे का जो स्टोमक है, पेट है, वो क्या होगा, फूला फूला हुआ नजर आ जाएगा, लगेगा कि जैसे बाहर निकल रहा है। और चेहरा जो है फूला हुआ और पैर भी थोड़ा सा फूला हुआ लगता है। चौथा, इसके अलावा जो है बच्चे का जो है ग्रोथ जो है, उसका वृद्धि जो है रुक जाएगा, धीरे धीरे होगा। और
इन्फेक्शन से जो है उसका रेजिस्टेंस जो है पावर वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते नजर आएगा। और बच्चा जो है क्या होगा, वो कमजोर और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगेगा। ये सब अगर लक्षण आते हैं तो समझिए कि बच्चे को जो है क्वाशियोरकर होने का खतरा है। दूसरा जो बीमारी होता है वो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज के कारण। अब द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन बेबीज कॉजेज डिजीज नोन एज मरस्मस। मरस्मस के कब होता है, ये आपको होगा इन्फेंट्स को, यानी 1 साल के बच्चे के आसपास। मरस्मस के कारण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इसका क्या लक्षण है, सबसे पहले जो है वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा, और बच्चे का जो है वो स्किन जो है और बोन जो है धीरे धीरे दम महीन सा लगने लगेगा। बोन्स ऑफ चाइल्ड शो थ्रू द स्किन, और ऐसा लगेगा जैसे उसका हड्डी जो है पूरा दिखता नजर आएगा। तीसरा, रीड्स ऑफ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट, और रीड का जो है उसका पूरा नजर आते रहेगा। चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, और उसके शरीर में ताकत जो इतना कम हो जाएगा तो बिल्कुल वो मूव भी नहीं कर पाएगा, यानी हलचल भी नहीं कर पाएगा। और बच्चे का जो है वृद्धि जो है पूरी तरह से रुक जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, चाइल्ड का जो है वजन वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। अब बच्चों जानते हैं विटामिन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। अब विटामिन अगर नहीं खाते हैं उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स आदि हो सकते हैं। सबसे पहले विटामिन ए के डिफिशियंसी कारण क्या हो सकता है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वीकेंस आवर विजन और आईसाइट इन डीम लाइट। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन ए अगर नहीं लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है, रतौंधी हो सकता है। रतौंधी यानी रात को आपको देखने में समस्या होगी। दिन भर तो आप देख सकते हैं लेकिन रात को आपको परेशानी हो सकती है। अब दूसरा जो है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 के कारण। अब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 इन फूड कॉजेज ए डिजीज नोन एज द बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होगा, मसल जो होगा पर्सन का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और उसमें बहुत कम एनर्जी बचेगा जिससे वो काम कर पाए। तीसरा जो है वो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कारण क्या होगा, उसको स्कर्वी हो जाएगा। नहीं, स्कर्वी में क्या होगा कि उसके गम्स जो हैं वो गम्स यानी मसूड़ा वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, तो खून वगैरह बह सकता है। दांत जो है लूज करके टूटना शुरू हो जाएगा, और उंड वगैरह भी घाव वगैरह अगर हो जाएगा तो जल्दी से वो भरेगा नहीं। आमतौर पर घाव आपको भर जाता है, उसका कारण आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी जब नहीं लेंगे तो आपको घाव बढ़ने में परेशानी होगी। चौथा, अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज ए डिजीज नोन एज रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कारण जो आपको डाइट मिलता है स्मॉल चिल्ड्रन को, उसके कारण क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। अब रिकेट्स में क्या होगा, आपका पैर जो है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बच्चों का हो सकता है नहीं, और चेस्ट जो है एकदम पिजन टाइप्स आपका चेस्ट कबूतर की तरह हो सकता है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी ऑल्सो लीड्स टू पुअर टीथ फॉर्मेशन, और दांत का जो बनावट या उसका प्रोग्रेस जो है वो भी आपका प्रभावित हो सकता है। बच्चों अब जानते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज में आपको कुछ रोग हैं जैसे कि रिकेट्स हो सकता है, इसका क्रिटिनिस हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है या अनीमिया हो सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम के बारे में। द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। अब बीमारी हो जाती है, उसका क्या नाम है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, ये एक ऐसा चिल्ड्रन का डिजीज है जो विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम के साथ भी होता है, यानी विटामिन डी के कमी कारण भी होता है, और साथ साथ कैल्शियम अगर बच्चे नहीं लेते हैं तो ये बीमारी आपका हो जाता है। और अगर बड़े में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, उसका ब्रिटल बोन्स हो जाएगा। या ब्रिटल मतलब बहुत कमजोर हड्डी रहेगा, या दांत, इसके कारण उसकी हड्डी या दांत आसानी से टूट जाएंगे।
दूसरा आता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगर हम नमक नहीं खाते हैं तो हमें आपका बहुत सारा रोग हो सकता है, और मुख्यतः जो रोग है वो आपका है क्रेनिटिज्म। नहीं, अब डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ एन एडल्ट पर्सन कॉज ए डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। डिफिशियंसी जो होगा आयोडीन अगर डाइट में नहीं लेते हैं, इसके कारण क्या होगा, ग्वाइटर की समस्या हो सकती है, इसको घेंगा बोलते हैं। मेन सिम्टम जो है आयोडीन डिफिशियंसी का ग्वाइटर का जो है वो है कि गले के नीचे जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा खुला हुआ नजर आ जाएगा। नहीं, कंठमाला भी इसको बोला जाता है। अब आयोडीन कितना लेना चाहिए, आयोडीन आपको इतना लेना चाहिए, भर दिन में जितना सुई पर जितना नोक पर चढ़ता है उतना ही आपको लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब आयरन तीसरा जो हम पर जानेंगे वो डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन मिनरल्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड अनेमिया and the person looks pale, feels very weak, tired easily and lose weight. His nails also turn white. अब आयरन की कमी के कारण क्या हो सकता है, अनीमिया रोग हो सकता है। अनीमिया रोग में क्यों हो जाएगा, अब देखिए हेमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स में होता है, उसका काम है ऑक्सीजन को वो ट्रांसफर करने में। अब आयरन की कमी के कारण क्या होगा कि उसको एक अनीमिया रोग हो सकता है। आदमी का शरीर बिल्कुल पीला नजर आ जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ सकता है, आसानी से थक जाएगा, वजन कम हो सकता है, नाखून जो है बिल्कुल उजला नजर आने लगेगा। नहीं, तो डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। और जितने भी ये डिफिशियंसी डिजीज की बात हमने की है वो तभी रुक सकता है जब हम बैलेंस डाइट लें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।